सुप्रभात। नाम दान, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। नाम दान। जब मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है तो वह संसार और सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है एवं अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट होकर भटक जाता है। तब फिर अनेक विघ्न बाधाएं आने लगती हैं, जिससे वह अपने जीवन से निराश और तंग आकर भगवान से प्रार्थना और अनुनय विनय करने लगता है। तब भगवान उसको संभालते और संकटों से बचाते, मुक्त कराते। तो साधकों के साथ प्राय इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। जो गुरुमुख हैं, जो सदा सर्वदा गुरु के सानिध्य शरणागत रहते हैं, वे तो निरापद अपने पथ पर चलते रहते हैं। गुरुदेव उनकी हर प्रकार से देखभाल संभाल करते रहते हैं। इसलिए साधकों को प्राय सचेत किया जाता है, चेताया जाता है कि सावधान रहो, अपने लक्ष्य को कभी ना भूलो, अपने पथ प्रदर्शक को ना छोड़ो, उसका दामन पकड़े रहो, उसकी अधीनता और संरक्षण से कभी अलग ना हो, ना हटो, ना भूलो। तनिक सी भूल चूक न जाने कितने भयंकर उत्पात पर संकटों में डाल देती है। कोई इससे ये नहीं समझे कि हमारा पथ प्रदर्शक, हमारा रहबर, हमारा गुरु हमसे कुछ रुष्ट और उदास है। हाँ, कभी कभी ये तो होता है तो वो साधक की निरख परख करने के लिए थोड़ी ढील दे देता है कि देखें ये साधक किस दिशा में है, ये साधक किस दशा में है, वह किस प्रकार चल रहा है अपने पथ पर। इस प्रकार ये सोच समझकर साधना की गतिविधियों को देखकर उसकी स्थिति और साधना की गहराई व उसकी सूझबूझ का खूब निरीक्षण करके उसको सावधान करके मार्ग का संचालन और उसका प्रारूप बनाता है। वो तो कभी भी अपनी दृष्टि में कोई वैमनस्य नहीं रखता। परम दयालु और कृपालु अपनी छत्र छाया से साधक को कभी विमुख नहीं होने देता। परीक्षा के क्षण तो आते हैं जो कि आवश्यक भी हैं, वरना उनकी स्थिति और समस्याओं को ठीक प्रकार से आकलन नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि वह तो सर्वज्ञ और त्रिकालज्ञ है, फिर ये बात कैसे होती है? ये सब तो साधक को सचेत करने के लिए अधिक पुष्ट और साधन समर में पूर्ण रूप से विजयी बनाने के लिए किया जाता है। अहेतु के दया कृपा के भंडार संतजन और गुरुजन कभी भी साधक या भक्त का तनिक भी अनिष्ट नहीं होने देते। इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, इसकी उन्हें पूरी जानकारी होती है, मगर साधक को यह सब प्रकट नहीं होने देते और गुप्त रूप से सब प्रकार की देखभाल करते हैं। साधक में, भक्त में उनकी प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति होनी चाहिए और ये सब भी उनकी कृपा से ही संभव है। जितनी साधक की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते रहते हैं, दया कृपा की वर्षा बौछार करते रहते हैं। कैसी कैसी अघटित घटनाएं घटती हैं और वो उसे बड़ी सावधानी व सरलता से निकाल ले जाते हैं। ये वही जानते हैं, जब वे चाहते हैं तभी साधक को भी जान लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। बिना उनकी दया कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा कहा जाता है और विश्वास भी होता है कि हाँ, ये सब ठीक है। हमारी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर की बात है। हम ऐसे कठिन संकट की घड़ी से पार हो पाते, जीवन की जटिल समस्याएं क्षण भर में ऐसे काफूर हो जाती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए प्रतिपल प्रतिक्षण उनका स्मरण करते रहे, उनके आगे नतमस्तक बने रहे, फिर कोई खटका नहीं, कोई संदेह नहीं, निशंक निरापद अपने पथ पर अग्रसर होते रहे। नाम रूपी अमृत रस क्या है? वह सद्गुरु प्रदत्त नाम है जो गुरुमुख शिष्यों को दीक्षा के समय दिया जाता है, और वही है नामदान। फिर से समझिए कि नाम रूपी अमृत रस क्या है। यह सद्गुरु प्रदत्त नाम है जो गुरुमुख शिष्य को दीक्षा के समय दिया जाता है, और वही है नामदान। वही है नामदान। अपने सत्संग में जो 3 स्तंभ हैं, सत्संग, सतनाम और सतगुरु, तो ये वही सतनाम है जो सतगुरु प्रदान करते हैं, जो कि ध्वन्यात्मक शब्द होता है, वर्णात्मक नहीं। ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़कर ही आदि शब्द, शब्द भंडार, ध्रुवपद, पार ब्रह्म पद तक पहुंचा जाता है। उपासना सफल क्यों नहीं होती? ये सवाल हर किसी के मन में चक्रवात की तरह घूमता रहता है। उपासना में जितनी अलौकिकता दिखाई देती है, उससे लाभान्वित होने के लिए साधक में उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। मात्र उपासनात्मक कर्म कांडों की लकीर पीटने से काम नहीं चलता।
तेज धार तलवार में सर काटने की क्षमता अवश्य है, किंतु वो क्षमता तभी सिद्ध होगी जब तलवार चलाने वाले में बाहुबल, साहस और कौशल उपलब्ध हो। उपासना का लाभ वही उठा सकते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के भीतर और बाहर के विचार आचार को उत्कृष्ट बना दिया। तो प्राय साधकों द्वारा देखने और सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति मेरी शिकायत करता है, विरोध स्वरूप राजनीतिक दावपेच खेलता है, किंतु साधक ये नहीं सोचता कि क्या वास्तव में ऐसा दोष मेरे अंदर भी उसके प्रति तो नहीं, अन्यथा वो अमुक व्यक्ति ऐसा क्यों करने के लिए मजबूर है। यदि साधक अपने अंदर झांक कर देखे तो पता चलेगा कि संसार में मनुष्य की भावना है, विचार एवं कर्म अपने ही अनुरूप परिणाम प्रस्तुत किए बगैर नहीं रहते। इसमें देर सवेर भले ही हो, किंतु क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य संभावी है। फिर भी काया की माया अपने लिए ऐसा नहीं सोचने देती है। तत्ववेत्ताओं ने व्यक्तित्व दोष के रूप में दो कारण बताए, लोभ और मोह। तो लोभ मोह अहंकार के देते ही जनमानस को कठपुतली की तरह नचाते हैं। वास्तव में साधक के लिए मानवीय मर्यादा का अतिक्रमण है, इसलिए साधक भी निंदा के पात्र होते हैं। लिप्सा की भर्त्सना इस कारण की गई है कि इसके कारण अति उपयोग एवं संग्रह की ललक उत्पन्न होती है। ये साधक के लिए अहितकर है। असंतोष और अराजकता दोनों इससे बढ़ते हैं। मनुष्य यह भी नहीं सोचता कि वास्तव में मैं ही शिकायत का पात्र हूँ, बल्कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, गुणवान, सर्वज्ञ व वक्ता समझकर अपनी शेखी बदारने से नहीं चूकता है। अपने अहम के नशे में डूबा रहता है और अपने अहम के सामने अपने से उच्च पदस्थ लोगों को भी तुच्छ समझता है। तो यही भावना उसे निम्न श्रेणी में ले आती है। यदि ये सब भूल मनुष्य की समझ में आ जाए तो उसी समय से उसके अंदर उत्कृष्टता की झलक आ जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम के प्रति जागरूक हो जाएगा। दृढ़ निश्चयी सच्चे उपासक का कोई निंदक होता है ना तो, और ना कोई विरोधी होता है। तो साधक को भाव संवेदनशील होना चाहिए। भावरूपी विचार सामर्थ्य के विकास की क्षमता को ही भाव संवेदना कहते हैं। जो मनुष्य की विभूति है, जब तक विचार शक्ति के साथ सजल भाव संवेदना हो व भावनाओं की शक्ति का समन्वय में नहीं होता, तब तक बौद्धिक विकास अधूरा माना जाता है। भाव संवेदना ही मानवीय मूल्यों को पहचानने, दूसरों का दर्द समझने, जीवन लक्ष्य को तदनुसार कटिबद्ध करने, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने एवं संपदा का सुव्यवस्थित सुनियोजन करने का कार्य करते हैं। यदि हम कुछ खाद्य पदार्थ खा रहे हैं और अगल बगल में अपने से छोटे हों अथवा श्रेष्ठ क्यों ना हो, उनसे भी ग्रहण करने के लिए आग्रह करना मानव धर्म है। चाहे वो लें अथवा ना लें, किंतु इसी पूछने मात्र से अगल बगल के लोगों में एक प्रेम भावना एवं सहृदयता उमड़ पड़ती है। ये दुर्गंध युक्त कुटिया देह रूप में है। मुख से लेकर मलद्वार तक नाला है, जिसमें स्वच्छ पदार्थ के प्रवेश पाकर दुर्गंधयुक्त गंदे रूप में परिवर्तित होकर मल रूप में बाहर निकल जाता है। तो साधक जैसे भावनाशील प्राणी के लिए यही उचित है कि वह अपनी संकीर्ण मनोवृत्तियों से ऊपर उठकर सबके प्रति दया करना और आत्मीयता संवेदना से ओतप्रोत परिपूर्ण बना रहे। भाव संवेदना का अभाव मनुष्य को क्रूर व बर्बर बना देता है। तो श्रद्धा ही मनुष्य को अनंत सामर्थ्य प्रदान करती है, वरना आजकल साधना भी नकली दवा की तरह भावना रहित होने से उपासना को परिपुष्ट नहीं कर सकती। अंतरात्मा की पुकार निश्चित रूप से ईश्वर की वाणी, पर वो हर अंतःकरण में समान रूप से प्रबल नहीं होती। वास्तव में श्रेष्ठ और सात्विक बनने की प्रक्रिया तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसके प्रति वास्तविक हूब ना उठे। अन्यथा जीवन भर गंगा जल पीने और स्नान करने अथवा गला फाड़ कर भजन गाने वाले भी अपने कलुषित मन को कहाँ धो पाते हैं। गंगा जल पीने और गंगा स्नान तो आजकल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। यदि हमारा संकल्प प्रबल और श्रद्धा प्रगाढ़ हो तो उपासना पूर्ण होने में विलंब नहीं लगेगा। सुविधा का जीवन तुच्छ जीव भी बिता सकती है, पर कर्तव्य की कसौटी पर मनुष्य ही कसी जाती है। इस घड़ी में खोटा नहीं खरा सिद्ध होना चाहिए। संसार में बिखरी संपदाओं का उपयोग कितना और कैसे किया जाए, यह पूर्णता चेतना पर ही निर्भर है। सीमित में संतोष और असीम की आकांक्षा, यह भी उसी की परिणति है। पर यहाँ एक बात निश्चित है कि सीमा का उल्लंघन हर प्रकार से कष्टकारक होता है। चेतना पर यदि भोगवादी हविष्य सवार होने लगे तो इसे भी निकृष्टता एवं अशुभ का ही आगमन समझना चाहिए। अतः अर्थ संयम भी उपासना के लिए अति आवश्यक है। उपासना एक सर्वांगपूर्ण विज्ञान है। आध्यात्म विद्या भी अपने आप में एक उच्च स्तरीय विज्ञान है, जिसके नियमों एवं प्रयोजनों को समझकर उसी प्रकार उसी में तन्मय व तल्लीन होकर चलने से लाभ उठाया जा सकता है। अकेले ही जो खा खा कर
सदा गुजराल करते हैं। यूँ भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद।